अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम वास्टेक। बोरियत चल रही थी, मौसम चेंज हो रहा है, सुस्तियां बहुत पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इस सुस्ती में हम आपको अपने ऑफिस का जो हमारा डेस्क टूर है वो दे दिया जाए। और बहुत ज्यादा डिमांड आती है वीडियोस के नीचे के लिए, भाई आप कौन सा जो है वो सॉफ्टवेयर यूज करते हो, कौन सा आपने पीसी बनाया हुआ है, और ये जो बैक पर स्पीकर नजर आता है इसके बारे में बहुत पूछा जाता है कि कौन सा स्पीकर है, कितने का आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट बताने जा रहा हूं कि मेरे जो डेस्क है उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, साथ के साथ कुछ स्पेसिफिकेशन भी क्लियर करूंगा। लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाई जा रही है और अपनी मास्टेक फैमिली से शेयर करने जा रहा हूं कि मैंने क्या क्या इन्वेस्ट किया है। दैट डजंट मीन कि मैं कोई फ्लेक्स मार रहा हूं या रियाकारी कर रहा हूं। अल्लाह मुझे भी हिफाजत में रखे रियाकारी से और दूसरे बंदों को भी रखे। ये मैंने यूट्यूब से ही अर्निंग की है, यूट्यूब पे ही इन्वेस्ट किया है। और इसी तरीके से अगर आप एक नए क्रिएटर हैं तो फौरन से इतनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। स्लोली स्टार्ट मैंने भी मोबाइल से लिया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पास इनकम आती गई और मैं इस पर इन्वेस्ट करता रहा। ऑल्दो मैं खुद एक बिजनेसमैन था तो मुझे ज्यादा इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं था। लेकिन अगर आप एक ऐसे क्रिएटर हो जिसको बिल्कुल रिलाई ही यूट्यूब पे करना है तो पहले यूट्यूब एल्गोरिथम को समझना है, पहले ऑडियंस को समझना है। जब आपकी अर्निंग प्रॉपर स्टार्ट हो तब आप जरूर इतना इन्वेस्ट कर लेना। लेकिन स्टार्ट से अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो और रिटर्न नहीं आता तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। अब मैं ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। ओके जी दोस्तों, सबसे पहला आता है टेबल कौन सा यूज करता हूँ। बेसिकली हम लोग अनबॉक्सिंग के लिए एक अलग से टेबल यूज करते हैं जो कि छोटा टेबल है हमारे पास। और ये जितने भी टेबल्स हैं ये मैं अमूमन सस्ते परचेज करने के लिए किसी ब्रांडेड शॉप पे नहीं जाता। मैं हमेशा से जाता हूँ तो कि ये जो आजकल लॉट वाले सामान आते हैं ना जो बाहर से आते हैं उनके ऊपर जाता हूँ, जो कंटेनर का माल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये है टेबल जिसका जो टॉप है ये टोटली वुडन है, नीचे एल्यूमिनियम टाइप के हमें फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं। और इस टेबल की जो लेंथ है वो अराउंड 5 से 6 फुट है। और साथ के साथ यहाँ पर टेबल पर स्पेस जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। दैट्स वाई मुझे टेबल पसंद है। इस पर अभी आराम से 2 बंदे जो है वो बैठ के काम कर सकते हैं और दूसरी साइड पर जो है वो हमारा दूसरा लड़का बैठता है, जहाँ पर आप ये कीबोर्ड और माउस देख रहे हैं। और एक साइड पर मैं खुद बैठता हूँ जहाँ पर ये वाला माउस और ये जो है हम लोग कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो टेबल की स्पेस बहुत मैटर करती है हमेशा से, और टेबल जो है उसकी वेट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो टेबल जो है वुडन है, एल्यूमिनियम फ्रेम्ड है, काफ़ी मजबूत है। और इस टेबल की कॉस्ट अराउंड कुछ 15,000 की थी जब मैंने बाई की थी, और छोटे वाला टेबल कुछ 8,000 रुपये का। तो भाई स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, जो कि हमारे पीछे हमेशा से राइट हमारी लेफ्ट साइड होती है बेसिकली। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है सबसे पहले हेडफोन जिसके बारे में पूछा जाता है, और ये मैंने गेमिंग रिव्यूज़ के लिए लिया था। और ये एक G90 हेडफोन है, बेसिकली चाइनीज़ कंपनी का हेडफोन है। साउंड अच्छा था, माइक क्वालिटी अच्छी थी, गेमिंग कंपैरिजंस के लिए या गेमिंग रिव्यूज़ के लिए बड़ा काम आता था। और इसका हमने देसी स्टैंड इस लैंप का बनाया हुआ है। और ये लैंप मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, आई थिंक सो अल्ट्रासोनिक लाइट्स के नाम से है एक वेबसाइट, वहाँ से तकरीबन 4,500-5 हज़ार रुपये का ये लैंप बाय किया था। ये वायरलेस जो है वो चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, वायरलेस कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है। इसमें डिफरेंट अपर्चर भी मिलते हैं, लाइक कूल लाइट करनी है कूल लाइट हो जाती है, और लाइक आपने वार्म लाइट करनी है वार्म, और मिक्सर भी करना है तो मिक्सर भी हो जाता है। और यहाँ पर आप इसका टाइमर भी सेट आउट कर सकते हैं, मतलब सोने वोने के लिए भी आपको टेबल लैंप जो है वो यूज़ हो जाता है। कोशिश करूँगा अगर इनका जो लिंक है वो मिला मुझे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगा। और ये जो हेडफोन्स हैं ये तकरीबन 1,500 रुपये के हमें या 2,500 रुपये के पड़े थे, यासिर ने ऑर्डर किया था, तो ये इसी मकसद के लिए मंगवाए थे। और इन्हीं हेडफोन से हम लोग जो है वो अपनी साउंड क्वालिटी को भी मेजर करते रहे हैं वीडियो की। और अब बात करते हैं भाई ये क्या है। बेसिकली एक साउंड सिस्टम है और ये भी एक चाइनीज कंपनी का है, फेंडा 770X स्पीकर्स। मुझे वॉइस हमेशा से जज करने में ज़रा टाइम लगता था, और आपने देखा होगा कि स्टार्ट में जब हम लोग बोया M1 से वीडियो रिकॉर्ड करते थे माइक से, तब हमारी वॉइस थोड़ी सी आपको डिस्टॉर्शन वाली मिल रही थी। तो एक हैंड्स-फ्री से जज करना या एक स्पीकर क्वालिटी से जज करने में डिफरेंट आता है। स्पीकर आपका इको भी पूरा सेट कर रहा होता है। तो ये स्पीकर मैंने बाय किए, एक तो ये मेरा डेकोरेशन पीस भी बन जाता है, RGB लाइट्स मिल रही होती हैं, 2 एक्स्ट्रा सराउंडिंग स्पीकर्स हैं। मैं म्यूजिक ज़्यादा तो नहीं सुनता, बिल्कुल भी नहीं सुनता, यासिर वगैरह सुनते रहते हैं, लेकिन मैं जो हूँ अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए इस स्पीकर का ज़रूर यूज़ करता हूँ। एक तो लाउड होता है, और दूसरा ये कि ज़रा ट्रिबल और बेस का पता लगता है कि आपकी वॉइस में कैसी है। तो ये जो है ये 15,000 के अराउंड हमें पड़ा है, फेंडा 770X। जो दोस्त मुझे स्पीकर का पूछ रहे थे तो इसका जो ऑनलाइन लिंक है वो दराज का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और भाई कीबोर्ड और माउस के बगैर कोई भी सिस्टम प्रॉपर नहीं चलता। अब जो हमारा ग्राफिक डिज़ाइनर है वो कहता है कि जी मुझे कीबोर्ड माउस की इतनी की ज़्यादा तेज़ वाली की ज़रूरत नहीं है, तो वो ये एक नॉन मैकेनिकल कीबोर्ड जो कि टिपिकल एक सस्ता सा कीबोर्ड है वो यूज़ करता है, और सस्ता सा माउस यूज़ करता है। और मैं यासिर को क्या कह के थक गया हूँ
कि एटलीस्ट ये वाला माउस तो चेंज करो यार, कोई मतलब थोड़ा सा सेंसिटिविटी तेज हो। और एक कीबोर्ड मैं अपने लिए लेके आया था जिस पर मैंने जो सोचा था कि मैं टच पैड पर और थोड़ा सा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वायरलेसली कीबोर्ड को हम लोग अटैच करेंगे। और ये कीबोर्ड कुछ आता है रेपो कंपनी की तरफ से, और ये हमें पड़ा था तकरीबन 2 से 2,500 रुपये का। इसको हम लोग अपने एक ऐसे पीसी पे यूज़ करते हैं जिस पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो पीसी अभी तो मैं रिवील नहीं कर पाऊंगा, बट वो एप्पल की एक सर्वर मशीन है जिस पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोग फाइनल कट प्रो और इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम कर सकें। बट टिल नाउ ये एक अंडर प्रोसेस प्रोडक्ट है, तो हम ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करेंगे। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, तो मेरे पास अब इस माउस की बात करते हैं तो ये माउस मैंने हफीज सेंटर से 750 रुपये का लिया था। RGB लाइट्स भी हैं, मैकेनिकल है, गेमिंग कीबोर्ड गेमिंग माउस है बेसिकली। लेकिन मैं गेम्स वगैरह तो पीसी पे नहीं करता, बट इसकी जो मुझे सेंसिटिविटी है, इसकी जो मुझे स्पीड है वो बहुत कंफर्टेबल लगती है और इस पर एडिटिंग करते हुए मुझे ज़्यादा कोई इशू नहीं होता। तो ये माउस ज़रा खूबसूरत भी लगता है। और इसके अलावा मैं कुछ सेमी मैकेनिकल एक कीबोर्ड जो है वो यूज़ करता हूँ जिसको हम लेनोवो का बोलेंगे, लेनोवो कंपनी का है। कोई RGB लाइट्स नहीं है, कोई शशका डालने की ज़रूरत नहीं है मुझे। मतलब कहने का मकसद ये है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो कि यूटिलिटी पे डिपेंड करता है। यूटिलिटी ज़रूरत को जो है वो समझता है कि ज़रूरत जो चीज़ पूरी करती है उस पर ही पैसे लगाने चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा सिर्फ फ्लेक्स मारने के लिए ही या कुछ ना कुछ रयाकारी के लिए जो है वो प्रोडक्ट दिखानी चाहिए। तो मुझे कीबोर्ड और माउस मैं सिंपली ये वाले यूज़ करता हूँ, कुछ ज़्यादा महंगे वाले यूज़ नहीं करता। ऑलमोस्ट कीबोर्ड और माउस जो है वो मेरे मिल मिला के वायरलेस वाले जो है वो कुछ 4-1 हज़ार रुपये की प्रोडक्ट बनती है जो कि मैंने अपने टेबल पर रखी हुई है। तो अब बात करते हैं कि भाई ये वाला सिस्टम किस मकसद के लिए यूज़ होता है और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। और ये वो सिस्टम है जो मैंने अपने लैपटॉप के बाद बनवाया था। सिस्टम की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपनी LCD की, क्योंकि जब भी आप कोई ग्राफिक डिज़ाइन करते हो, कोई वीडियो एडिटिंग टूल यूज़ करते हो, तो आपकी जो LCD है या जो आपका मॉनिटर है वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि कलर एक्यूरेशन के लिए आपको अच्छे पीसीस की भी ज़रूरत पड़ती है, अच्छे सिस्टम्स की भी ज़रूरत पड़ती है, और साथ के साथ अच्छी LED की। पूरा का पूरा पैकेज अच्छा हो तो वो आपकी कलर करेक्शन और बाकी चीज़ें जो है वो बेटर कर लेता है। इस LCD की बात करते हैं तो ये LCD है HP Elite डिस्प्ले E243i 24 इंचेस, और यहाँ आपको एक IPS पैनल मिलता है, माइक्रो एज वाला, 1080p रेजोल्यूशन है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, इसका बेजललेस एक्सपीरियंस है। ये भी मैंने स्लाइटली यूज में ली थी। ब्रांड न्यू की जो प्राइस है वो अराउंड 33 से 34 हज़ार रुपया पाकिस्तान में है अगर आप ब्रांड न्यू बाय करते हैं। सारा का सारा फ्रेम इसका मेटालिक है जिसकी वजह से मुझे पसंद आई थी। दूसरा ये कि इसका जो ये स्टेप है, फुट स्टेप है, ये मुझे काफ़ी बेटर लगा, स्ट्रॉन्ग लगा। अगर इसको मैं कहीं माउंट भी करना चाहूँ या किसी वॉल वगैरह पे माउंट भी करना चाहूँ तो माउंट भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी थी इसकी, और बेजललेस एक्सपीरियंस के साथ साथ कलर एक्यूरेशन बहुत ज़बरदस्त है। वरना हम लोग अमूमन लॉट वाली जो LEDs ले रहे होते हैं तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि लाइन होती है या डॉट होता है और कलर्स के थोड़े से पिक्सल्स जो हैं वो डैमेज होते हैं। तो मैं आपको कभी भी रेफर नहीं करूँगा एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको LCD पर और सिस्टम पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कलर एक्यूरेशन के लिए और बाकी सारे सिस्टम्स के लिए आपको जो है वो आपका PC जो है और साथ LED जो है वो बहुत मैटर करती है। और इस सिस्टम की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये है Core i5 4th जनरेशन मैंने बनवाया था, जो कि पिछले साल के स्टार्ट पे मैंने बनवाया था। और इस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने लगवाई है 16 GB की रैम और 128 GB की यहाँ पर SSD लगवाई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो ग्राफिक कार्ड लगवाया हुआ है वो मैंने GPU लगवाया हुआ है NVIDIA का Quadro K4200 जो कि 4 GB का है। और टोटल मिला के CPU की प्राइस 40,000 थी और यूज में मैंने ये कार्ड जो है वो लिया था अराउंड 30,000 के। अब थोड़ा सा महंगा हो गया होगा, तो ये अराउंड PC प्लस LED जो है वो तकरीबन 1 लाख के अराउंड, 1 लाख सवा लाख रुपए के अराउंड जो है विद माउस विद दिस स्पेसिफिकेशंस ये मुझे कॉस्ट पड़ा था। और इस पर हम लोग क्या काम करते हैं कि कभी कभी हम लोगों ने अगर B-roll वगैरह जो है वो इंस्टॉल करने हो या शॉर्ट लेने हो या हमें कोई ना कोई अपनी पोस्ट बनानी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर आजकल हमारे लिए Adobe Photoshop वगैरह के लिए यूज़ होता है। और साथ के साथ हमारे प्रीमियर की कुछ इफेक्ट्स 4K रेंडरिंग ये बिल्कुल नहीं करता। 4K का जो हम लोग को क्लिप चाहिए होता है उसके लिए हम लोगों ने दूसरा सिस्टम बनाया और उसकी भी हम स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। और इस पर हम लोग अपना नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट वगैरह जो है, फेसबुक की पोस्ट वगैरह जो है वो बनानी हो, या हमें कोई शॉर्ट वीडियो बनानी हो जिस पर ज़्यादा एडिटिंग या कलर करेक्शन ना की गई हो ताकि हैवी ना हो और GPU पर भी जो ज़्यादा लोड ना पड़े, तो हम इस पर करते हैं। तो ये था मेरा एक PC जो कि अराउंड 1,25,000 से 30,000 रुपये का पड़ता है मुझे। बात करते हैं हम दूसरे PC की जो ज़्यादा कॉस्टली है और इस पर मैंने क्यों इन्वेस्ट किया है ये भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं अपने मेन PC की। तो यहाँ पर मैंने कर्व्ड LCD जो है वो ली है सैमसंग की
ब्रांड न्यू, ये भी कुछ अराउंड पड़ती है जाके 60-1,000 रुपए की, मुझे भी स्लाइटली यूज मिल रही थी। सैमसंग की 27 इंचेस की CF5910 1080p रेजोल्यूशन है, 60 हर्ट्ज का यहाँ पर रिफ्रेश रेट है, और जो इसका कर्वेचर है वो मुझे 1800R के अराउंड मिलता है। फुली 360 कर्व नहीं है, बट यहाँ पर आपको कर्व फील आने वाला और एक वाइडर एक्सपीरियंस है, और साथ के साथ यहाँ पर बेजल लेस एक्सपीरियंस है। कलर एक्यूरेसी बहुत एक्यूरेट है, और मुझे यूज में इतनी अच्छी कंडीशन में मिल रही थी कि भाई यहाँ पर कुछ ज़्यादा डेंट वेंट नहीं थे और डैमेज नहीं था। इवन बिल्ट इन स्पीकर्स हैं, बिल्ट इन माइक मिलता है वीडियो कॉलिंग के लिए। ऊपर मैंने लॉजिटेक का जो है वो एक वेबकैम लगाया हुआ है जब भी मुझे कोई लाइव लेनी होती है। C920E 1080p रेजोल्यूशन में बनाता है 30 FPS पर। इसकी भी कुछ अराउंड जो प्राइस है वो 14 से 15,000 रुपए के अराउंड प्राइस है। ये भी हम लोगों ने बहुत पहले लिया था। इसमें भी बिल्ट इन माइक मिलता है, कभी कभी हमारे यूजेज में आता है लाइव के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर जो LCD है उसके कलर्स काफी जबरदस्त देखने को मिलते हैं मुझे, और एक कर्व एक्सपीरियंस है। और कभी कभी अगर मुझे डुअल विंडो यूज करनी है तो यहाँ पर मैं दोनों LCDs को कनेक्ट करके यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट रख लेता हूँ, और यहाँ पर बाकी अपने कुछ मैं सिनेमैटिक शॉट्स या कुछ दूसरा काम करना हो तो मैं अपनी उस LCD पर काम कर लेता हूँ। बात करते हैं कि इस पीसी पर क्या स्पेसिफिकेशन है। अब मेरे सबसे ज्यादा पैसे जो लगे हैं वो इस पीसी पर लगे हैं। इस पीसी की बात की जाए तो ये Core i5 10th जनरेशन है। 32 GB का यहाँ पर मैंने जो है रैम लगाया हुआ है, जो कि 3200 की बस स्पीड लेके आती है। 256 GB की SSD लगाई हुई है इसके अंदर। 4 TB का HDD हमें यहाँ पर जो लगाया हुआ है। और GPU की बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने लगवाया था 1060 Ti 6 GB वाला कार्ड। पहले जब पीसी बनाया था, पीसी कुछ अराउंड मुझे 1.10 के पड़ा था, सारे प्रोसेसर्स और सारी रैम और SSD लगा के। एक दो चीज़ें हम लोगों ने इसमें और भी लगवाई, क्योंकि इसके लिए हमें सप्लाई भी जो है वो बड़ी चाहिए होती है, तो हम लोगों ने तकरीबन 12-13 हज़ार रुपए की यहाँ पर इसमें सप्लाई भी लगवाई है। और जब GPU कार्ड लगा है तब ये कुछ अराउंड 1,90,000 रुपए के सिर्फ CPU तैयार हुआ था, क्योंकि 6 GB कार्ड की अगर प्राइस की बात की जाए तो टिल नाउ मार्केट में 70 से 80 हज़ार रुपए चल रही है। और इस पीसी को तैयार करने का मकसद ये था कि हम लोग कुछ 4K की वीडियोस, अगर अपना कैमरा इक्विपमेंट बढ़ाते हैं, 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा जो Core i5 है वो रेंडर नहीं करता, ये वाला जो है ये रेंडर प्रॉपर कर रहा होता है, तो यहाँ पर हमें ये जरूरत पड़ने वाली है। उसके अलावा जब भी हम लोग एडोब प्रीमियर पर, अगर आप एक क्रिएटर, आपको पता है कि एडोब प्रीमियर पर हम लोग ग्राफिक्स वगैरह जब यूज करते हैं तब सिस्टम पर बहुत डेड लोड आता है और सिस्टम स्ट्रक हो जाता है। तो यहाँ मेरा जो ये पीसी है ये बिल्कुल भी स्ट्रक नहीं होता, और मुझे कोई भी अगर यहाँ पर बड़ा ग्राफिक डालना है, 4K का ग्राफिक डालना है, 4K की ट्रांजेक्शन डालनी है, तब मुझे कोई इशू फील होता नहीं है यहाँ पर। और यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इस पीसी को बिल्डअप कराया, ताकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्वालिटी जो है वो भी बढ़ा सकें, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग अपना जो काम है वो भी बढ़ा सकें, और बड़ी स्मूथ ट्रांजेक्शन इस पीसी में हमें देखने को मिलती हैं। तो यही वो रीज़न है। और बात करता हूँ कि एडिटिंग टूल कौन कौन से यूज़ करता हूँ, तो मैं एडोब प्रीमियर 2021 जो है वो पेड मैंने लिया हुआ है, मैं वो यूज़ करता हूँ। ऐसे ही एडोब फोटोशॉप हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी 2021 वाला भी है। और सारा थंबनेल और सारे ग्राफिक्स वगैरह जो है वो हम लोग पेड, जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं पेड के साथ करते हैं। और अगर आप एक क्रिएटर हैं तो प्लीज़ क्रैक वर्जन मत यूज़ कीजिएगा, स्ट्राइक आ जाती है, कई बार चैनल भी टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि जब भी आप लोग को बिजनेस करते हैं तो कोशिश करना है कि वो बिजनेस जो है वो लीगल हो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आ सके। अब मुझे पता है बहुत सारे दोस्त सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये मुझे दराज से मैं देख रहा था तो मुझे माइक लगा के बहुत स्ट्रांग होगा, बट इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। बट हाँ, इसमें RGB जो मिलती है, और ये भी हम लोग कभी कभी इसको भी जो है ना वो अपने जो हेडफोन्स हैं उसका स्टैंड बना लेते हैं, तो ये भी बेटर मिलता है। या अगर मुझे स्ट्रीम लैब पर गेमिंग करनी पड़ती है तो मैं ये वाला माइक यूज़ करता हूँ, और मेन कैमरा का माइक यूज़ करता हूँ, फिर बाद में वॉइस सिंक कर लेता हूँ, इसके लिए रखा हुआ है। प्लांट्स मैंने काफ़ी सारे मंगवाए थे टेबल टिक के लिए कि खूबसूरत लगेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर एक मोमो रहती है हमारे ऑफिस में जिसका नाम यासिर है, और यासिर ने कोई भी प्लांट नहीं छोड़ा, और आखिर में उस प्लांट की फैमिली में से एक ही मेंबर बचा है। आजकल यासिर की इसकी भी नज़र है कि भाई मतलब इसको भी जो है ना वो हम कर लें, लेकिन हम इसके लिए मैंने 2 चौकीदार ज़ीशान और साजिद जो है वो रखे हुए हैं। वो सारा दिन इस प्लांट पर नज़र रखते हैं ताकि यासिर जो है इस प्लांट से दूर रहे। तो ये प्लांट बचा हुआ, बाकी सारे प्लांट यासिर जो है वो तोड़ चुका है। सो ये था हमारा डेस्क टूर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। फजूल खर्चियाँ मैंने बहुत की हुई हैं, लेकिन कोशिश तो यही की है कि जो चीज़ मेरी ज़रूरत की हो या मेरा फ्यूचर सिक्योर होता हो उसी पर इन्वेस्ट करूँ। और अगर आप भी ऐसे क्रिएटर हो जो कि मेरी तरह स्ट्रगलिंग स्टेज पर हो तो ज़्यादा खर्चा मत करना, आहिस्ता आहिस्ता कमाओ और लगाओ, लगाने के बाद आप लोगों को रिटर्न मिलेगा। और इनमें काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो कि फ्यूचर में मेरे काम आने वाली हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल तो उस तरीके का मुझे जो है वो प्रॉफिट वगैरह नहीं है, लेकिन एक्चुअली में वो फ्यूचर के लिए जो है वो किया गया है। आगे चल के अगर हमारी एडिटिंग बढ़ती है,
आगे चल के अगर हमें टोल और बढ़ाना पड़ता है तो एक पीसी हमारे पास ऐसा है जो कि हमारा फीचर सिक्योर है, जिस पर हमने ठीक ठाक पैसे लगाए हुए हैं, और एक पीसी ऐसा है जिस पर मेरा कोई नया लड़का आता है, कोई काम सीखना चाहता है या मेरे बच्चे ही काम सीखना चाहते हैं तो उस पर सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी फजूल खुर्ची जो है वो पसंद आई होगी। मैं जो है वो डेस्क टूर इस वजह से नहीं दे रहा कि यार आप लोगों को दिखा सकूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली से शेयर करना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या इन्वेस्टमेंट की है। आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों के प्यार से ही मुझे ये पैसे मिले हैं, तो मैंने लगाए हैं, और आगे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, तो आप लोगों को भी रिटर्न मिलता रहेगा और मुझे भी रिटर्न मिलता रहेगा। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासिक से, पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह।